लखनऊ बनारस इंटरसिटी ट्रेन के जनरल कोच में शव मिलने के बाद न्याय की मांग कर बुधवार को लोगों ने सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनरत लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हुए न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि हत्यारों की गिरफ्तारी कर उन्हें फांसी दी जाए। पुलिस प्रदर्शनरत पब्लिक को शांत कराने में जुटी रही। सिटी क्षेत्र से अभी काफी लोग इस कार्यालय में आए थे। ये मोनिका पॉल एक बच्ची थी जिसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर मिली थी जीआरपी में। बाद में वो केस कनेक्ट हुआ और ये पता चला कि ये जो डेड बॉडी है मोनिका पॉल की है। तो उस केस में अभी हमारी टीम्स काम कर रही है। अभी तक उसमें हम उसका खुलासा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो चूँकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया तो परिवार के लोग और उनके साथ समाज के लोग आए थे। उन्होंने अपने जो भाव थे और उनके जो मन में चीज़ें थी उन्होंने हमसे शेयर किया। तो उसको भी हम दिखवा रहे हैं और उसके साथ साथ जो केस पर जो टीम लगी हुई है उनके साथ भी विस्तार से चर्चा करके उस केस में जल्दी से जल्दी खुलासे का प्रयास करें। अभी जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं आपको इस समय नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब हम पूरा केस वर्कआउट हो जाएगा हम पूरी चीज़ें पड़ाव राजघाट मार्ग मालवीय पुल बुधवार को जाम पुल कहा जाने लगा। यहाँ लगी अकारण जाम को देख लोगों के मन में बस यही एक ख्याल आ रहा था। इस जाम में लोग घंटों फंसकर कराहते रहे। बुधवार को पुल पर जाम इतना भीषण लगा कि लोगों को 3 किलोमीटर की दूरी भी 30 किलोमीटर की लगने लगी। सबसे बड़ी बात ये रही कि जाम को छुड़ाने में पुलिस कर्मियों की संख्या भी काफी कम ही रही, जिससे समस्याओं का अंबार बनता गया। मानदेय समेत अन्य मांगों को लेकर आशा बहुओं ने बुधवार को वरुणा पुल स्थित अंबेडकर पार्क चौराहे के समीप चक्का जाम कर दिया। इस दौरान शासन प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल के नारे लगाए। आशाओं ने न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने की मांग की। चेताया कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने समझाकर शांत कराया। इसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। के रूप में तब हमें कहा गया कि आपको मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर प्लस टीकाकरण 3 ही काम करवाने हैं। 2006 में भी सुरक्षित प्रसव करवाने का 600 रुपया मिलता था। आज 2024 आ गया, लेकिन 600 रुपया से 6 पैसा अभी तक नहीं बढ़ा है। उसमें भी सरकार हम लोगों को 24 घंटा ड्यूटी लेती है। हम लोगों से गोल्डन कार्ड, PMBY, कन्या सुमंगला, फैलेरिया, मलेरिया, कुष्ठ, HRP, प्रसव, JSY, HBNC, HBYC मतलब नसबंदी, परिवार कल्याण, एडिशनलिटी सारे कार्य को दिखलवाती है। उसके एवज में टुकड़ों टुकड़ों में किसी में 10 रुपया, किसी में 150, किसी में 250, वो भी समय से नहीं मिलता है। किसी में 5 रुपया है। गोल्डन कार्ड 2017 से हम बना रहे हैं। आज 2024 आ गया। हम लोगों ने उस कार्य को बहुत अच्छे से किया है। हमको बस एक ही चीज का बहुत बड़ा दुख है कि हम बेचारी लाचार, हमारे छोटे छोटे बच्चे अब वो बड़े हो गए हैं। वो कहते हैं मम्मी घर से बाहर जाने के लिए आपके पास 10 रुपए नहीं होते हैं। आप 2006 से लेके 2024 तक आप लोग बूढ़ी हो गई हैं। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के कस्बा फ्लाईओवर ब्रिज पर बुधवार की भोर में वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही एक ट्रक में अचानक आग की लपटें उठने लगी, जिससे ट्रक धू धू कर जलने लगी। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि चालक को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस के साथ पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रविदास जयंती के अवसर पर लोक निर्माण विभाग की ओर से सीर गोवर्धन में ताबड़तोड़ सड़क का निर्माण कराया गया। पीएम के आगमन के मद्देनजर आनन फानन में BHU ट्रॉमा सेंटर से रविदास मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण कराया गया। हालांकि इस दौरान जहां जहां नाली और सीवर मिला उसको उसी तरह से ढक दिया गया। उसकी सफाई नहीं कराई गई। इसकी वजह से सीर गोवर्धन में अब गलियों में पानी भरने लगा है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। शोध संवाद समूह की ओर से वसंत सत्र के तहत भोजपुरी अध्ययन केंद्र में जनपद और स्वास्थ्य चुनौतियों और समाधान विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें मनोरोग विभाग के आचार्य प्रोफेसर संजय गुप्ता ने मानसिक स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा की। अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने गमछा उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। नगर निगम की सीमा में 38,000 मकान बिन पते के हैं। GIS सर्वे में हकीकत सामने आई है। इन मकानों का कोई नंबर नहीं है। ऐसे में निगम के गृह कर रिकॉर्ड में नहीं है।
इससे निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। नगर निगम 2.21 लाख भवनों से गृहकर की वसूली करता है। सर्वे में 2.81 लाख संपत्तियां चिन्हित हुई थी। इसमें 60,000 खाली प्लॉट और नए मकान शामिल हैं, जिसका कोई नंबर नहीं है। इन पर नगर निगम का गृहकर बकाया भी है। ऐसे मकान मालिकों ने कई साल से गृहकर नहीं दिया है। कई मकान तो 20 साल पुराने हैं। वाराणसी की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की उपज जल्दी ही विदेशों में चकी जाएगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सिंघाड़ा और केले की खेती करेंगी, जिसे निर्यात करने की योजना है। वाराणसी में विभिन्न विभागों द्वारा तैयार कराए गए 511 तालाब हैं। इन तालाबों में सिंघाड़ा और केले की खेती की जाएगी। खेती करने वाली महिलाओं को योगी सरकार विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी दिलवाएगी, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली फसल पैदा हो सके। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ के बाद अब परिसर के छत पर नमाज होने पर हिंदू पक्ष ने आपत्ति दाखिल की है। व्यास तहखाने के ऊपर नमाज रोकने की याचिका हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दाखिल की है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए 19 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि व्यास जी के तहखाने की छतें काफी पुरानी हैं और कमजोर है। ऐसे में कोई नुकसान न हो और परिसर किसी तरह से ध्वस्त भी ना हो जाए। वहाँ पूजा पाठ चल रहा है, छतें कमजोर हैं, जो तलगृह में पूजा पाठ हो रहा है और उस पर अनायास बिना मतलब के अंजुमन इंतजामिया के कुछ लोग जो शरारती तत्व टाइप के हैं, कुछ छत पर खड़ा हो जा रहे हैं और पटिया टूटा हुआ है, टूट के गिर रहा है। कभी भी छत गिर सकती है, बैठ सकती है। जबकि नीचे पूजा हो रहा है तो ऊपर उनका रहना कोई औचित्य नहीं है। उनको वहाँ मना किया जाए और रिसीवर को आदेश दिया जाए, जो जिलाधिकारी वाराणसी हैं, तो उसकी कम से कम इतना मरम्मत कर दें कि कभी भी कोई कैजुअलिटी न हो और न ही टूट के गिरे। इस आशय का प्रार्थना दिया गया है। अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता को काफी रिसीव करा दिया गया और जिला जज का कोर्ट रिक्त है। आज फर्स्ट अपर जिला न्यायाधीश के यहाँ पेश हुआ है। उन्होंने आपत्ति आहूत कर लिया विपक्षी से और आपत्ति आहूत करने के बाद 19 मार्च डेट लगा दिया है। सभी मुकदमे में जो 7 मुकदमे एक साथ क्लब हुए थे और एक मुकदमा शैलेंद्र पाठक व्यास बनाम अंजुमन इंतजामिया था। 8वें मुकदमे में 19 मार्च डेट लगा गया है।